बात बताइए, आपने कभी आपका नाम क्या हुआ? नाम को छोड़ा, आप बताइए। बेनाम के बताइए। जैसे जंतर मंतर है, आराम से आप जाइए, अपना विरोध करिए, विरोध प्रदर्शन करिए, ये आपको संविधान हक दे रहा है। आइए आप दिखाइए नोटिफिकेशन कहाँ है वो। आप बातों में न चलिए, ठीक है, ये हवाई बातों में न चलिए, आप रिटर्न में चलिए, ठीक है। बाबा भाई की बहन भी तो है, भाई की बहन भी तो है, भाई की बहन भी तो है। मगर आप रोड पर मत उतरिए, रोड पर उतर के आप क्या बोलते हैं, किसी का पब्लिक प्रॉपर्टी चला रहे हैं, कोई बस चला रहे हैं, कोई कार चला रहे हैं, ये सब कौन आपको इजाजत है? अरे भाई कोई जवाब नहीं है, कोई देख रहे हो, जा कर ले एंकरिंग, देख लो, लहजा देख लो। ये नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त आप वक्फ बोर्ड संशोधन हो चुका है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो आया एक कानून है उससे हंगामा बढ़ता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश वाला कानून ही हर राज्य में लागू किया जाए। हम आपको बता दें, जब वक्फ बोर्ड पास कानून नहीं हुआ था वक्फ बोर्ड के ऊपर, उससे पहले ओबीसी जी का एक बयान आया था कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो कई हजार ऐसी प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड के नाम की जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर भी नहीं है। अब बात यहाँ पर आ जाती है, जो वक्फ बोर्ड के ऊपर रजिस्टर प्रॉपर्टी नहीं है उसे सरकार अपने अंडर में ले लेगी। तो क्या ये कानून सही है या गलत है, इसी के ऊपर जनता है जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी पूरे भारत के लिए हैं, सबके लिए समान है, ठीक है। अच्छा। और वो जो संशोधन किया होगा उसमें सबका हित होगा, पूरी जनता का हित के लिए ही सोचा होगा। अच्छा। माननीय गृह मंत्री जी, आज तक हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में ऐसा कोई गृह मंत्री हुआ ही नहीं जो निर्णय लेने में घबराते थे। आज हमारे देश के अंदर माय प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी 2029 में भी पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे। 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री फिर से होंगे। और ये समझ लीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय जो है बहुत बढ़िया है। आप कोर्ट जाइए, धक्का खाते रहो, तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, धक्के खाते रहो। तहसील में तहसीलदार रिश्वत लेता है और कहता है आपका काम नहीं, जो रिश्वत दे दिया उसी के नाम तहसीलदार कर देता है। सर आप इस मुद्दे पे आते हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर मुद्दा चल रहा है, इल्लीगल प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम की सरकार जब्त करेगी और जो लीगल प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के नाम की वो सरकार वक्फ बोर्ड को दे देगी, सही है? अरे भाई साहब ये बताइए, थाना का यशो, छोटा यशो थाना हलियापुर जिला सुल्तानपुर, सुना हलियापुर सुल्तानपुर थाना, हलियापुर सुल्तानपुर थाना, हलियापुर सुल्तानपुर, वहाँ के दरोगा मुस्लिम था। मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और मुझे ब्राह्मण पे गर्व है, ये भी मैं कहता हूँ। और खेत पे जतवा हिंदू मुसलमान इसी वजह से हिंदू मुसलमान किया कि पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे देश के अंदर का प्रधानमंत्री खुलेआम, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे देश के अंदर में उसका सीना चौड़ा है, हमारे पूरे भारत देश का सीना चौड़ा 56 इंच का है। और माननीय गृह मंत्री जी, आज तक ऐसा कोई गृह मंत्री नहीं हुआ जो अमित शाह जी ने किया है। उस पे मैं सदैव उनके लिए मैं यही दुआ करूंगा कि परम पिता परमेश्वर उनको अच्छा से अच्छा बनाए, उनके परिवार को, ये तो पोते को। ये तो बात की बात है। वक्फ बोर्ड पाते हैं, क्या ये नियम और राज्य में लागू होना चाहिए? पूरे भारत का केंद्र सरकार करे, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। जो यूपी में दिया जा रहा है वो पूरे भारत में होना चाहिए। सर एक मिनट आपके पास सर, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के ऊपर जैसा मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम की लीगल और ये वक्फ बोर्ड के नाम की लीगल का वक्फ बोर्ड के पास दे देंगे, इलीगल को सरकार जब्त कर लेगी। नियम सही आ रहे हैं पास होने के बाद? नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत मुद्दे हैं यार देश के, और कोई मुद्दों पे बात नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम खाली वक्फ, ये मुस्लिम पाकिस्तान हिंदू, और मुद्दों पे बात करो यार, और चीजों पे बात करो, देश के हित में बात करो। मुद्दा नहीं है यार, मुद्दा जो तुम्हें सरकार कहती है वो मुद्दा है। मैं किसी गरीब से आके पूछो कैसे चल रहा है, उसका घर परिवार क्या चल रहा है, क्या खा रहा, क्या पी रहा है, ये मुद्दे है देश के। खाली मुसलमान मुद्दा रह गया देश के अंदर? मुद्दे तो बहुत है यार, तुम भी उठाओ।
क्या मुद्दे अपने अंदर और क्या अरे मुद्दे? यार गरीबी है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे नहीं है क्या? आज कहाँ है गरीबी? अरे मेरे भाई चलो तुम्हें एक अस्पताल में लेके चल रहा हूँ, वहाँ का हालात है वो कैसे है, ये मुद्दे नहीं है? अस्पताल- परेशान हो रहे हैं, ये मुद्दे अस्पताल नहीं है। किसके अंडर में ये- आते हैं? अरे भाई किसके आएंगे? किसके आते हैं? अंडर हो गए, किसके देश आते हैं? किसके हाथ में आता है? किसके हाथ में आता है? प्रधानमंत्री किसके हाथ, प्रधानमंत्री का क्या काम होता है? उसका पूरा देश नहीं आता है क्या? अच्छा, या खाली मुद्दे तुम्हारे हाथ में दे दिए भड़काने के लिए, लोगों का जहन बदलने के लिए ये कर दिया? हम जहर बनाते हैं, भाई जहन बदल रहे हो, जहन हम जहर बनाते हैं। जहन बदल रहे हो, जहन दिमाग बदल रहे हो, इनसे असली मुद्दों से भटका रहे हो, इन्हें वक्फ में लगा रहे हो, इन्हें राम मंदिर में लगा रहे हो, इन्हें मुस्लिम में लगा रहे तो हो। वो वक्त बोर्ड के कई गाँवों को अपने दावा ठोक रहे हैं, वो क्या मुद्दा नहीं है क्या? अरे भाई ये तुमने उठाया तो मुद्दा बन गया, आज से पहले कहाँ थे तुम? अब तुम आज जो तुम्हारे जो चीज को दबाना चाहते हो उसके लिए तुम एक मुद्दा उखाड़ना चाहते हो, जब भी तो दबेगा वो। अच्छा, अरे भाई जब भी तो बनाओगे, जो तुम्हें सरकार घूम देते तुम वो करते हो, तुम कहाँ पब्लिक की सुनते हो बताओ? आज मेरे साथ गवर्नमेंट अस्पताल में चलो, 1 से लेकर 10 तक में चलो, हालत देखो पब्लिक की क्या हो रही है, दवाइयों के पैसे नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, ये मुद्दे कब उठेंगे? गवर्नमेंट स्कूलों का हाल जाके देखो, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनको वो मुद्दे कब उठेंगे? बिजली नहीं आ रही है, बिल आ रहा है, ये मुद्दे कब उठेंगे? ये मुद्दे उठाओ ना, ये मुद्दे कब उठने चाहिए बताओ? आज 10-12 साल हो गए, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान सब यही सुनने जा रहे हैं हम लोग। अरे मुद्दे कब उठेंगे? बेरोजगार के मुद्दे कब उठेंगे? रोजगार के मुद्दे कब उठेंगे? 24 घंटे हिंदू मुस्लिम जहन ऐसा कर दिया, आदमी ने जहर बक दिया यार। आपके सवालों का जवाब सारे लोग यार, आपके सवालों का जवाब- अरे भाई अपना देखो जीडीपी कहाँ बोल रहा है, हमारा देश कहाँ खड़ा हुआ है? जीडीपी का मतलब अरे फॉर्म को छोड़ो मेरे भाई, जीडीपी का मतलब यही तो मुद्दे हैं तुम्हारे। GDP का मतलब- क्या होता है जीडीपी? तुम बताओ मुझे क्या होता है? आप बताइए, आप- क्या होता है? आपने चैनल किस रैंक पे खड़ा भाई? आप अरे बताइए। भाई ये दलाली करना छोड़ दो, GDP का मतलब- पत्रकारी करो। GDP का मतलब- हाँ, गरीब आदमी से जीडीपी का पूछो। मतलब जीडीपी का भाई मतलब बताएंगे, आ जाओ। आप बताओ ना, मुद्दा आपने छेड़ा है क्या टॉपिक तो बहुत मुद्दे चले, आपने अस्पताल का नहीं सोचा क्या? अस्पताल का मतलब क्या होता है? मैं तो आपने एक चीज पकड़ ली, आपने पकड़ ली कि आदमी, मुझे लग रहा है कि जीडीपी का मतलब नहीं बता पाएगा, आपने वो पकड़ लिया क्योंकि आप दलाली कर रहे हो, पत्रकारी क्या कर रहे हो? अच्छा, हम दलाली कर रहे नहीं, हैं। और क्या कर रहे हो? क्या किस चीज की पत्रकारी किसे कहते हैं? किस चीज की? भाई आज से पहले किससे हमने कहते कभी हैं? ये मुद्दे नहीं सुने। किससे? हम तो ये पूछते थे कि ये बेचारा बीमार है, परेशान है, बेरोजगार है, यहाँ बाढ़ आ रही है, परेशान है, इनके घर गिर गए, इनके मकान गिर गए, ये मुद्दे हुआ करते देश के। आज तुम खोल लो मीडिया, क्या मुद्दे? आज हिंदू मुस्लिम ये मुद्दे सारे क्या देश में? कौन करवा रहा है? भाई मीडिया करवा रही है, आप करवा रहे हो, और मीडिया करवा रही है। सारे कौन सी बात कर रहे हो? एक ही मुद्दा सबका, देश को तोड़ने का काम मत करो, तोड़ने का काम करो भाई, तोड़ने का काम करो। हाँ भाई। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई ऐसा है, देश को चलाने के लिए कोई भी सरकार आएगा, कोई भी सरकार हो, ये कह दे कि गरीबी खत्म कर दूंगा, तो कोई भी सरकार में ताकत नहीं है कि गरीबी खत्म कर दे, क्योंकि राम राज में भी गरीबी थी, किस राज में भी गरीबी थी, सुदामा जी गरीब थे कि नहीं थे? अच्छा, ये बताइए। अब गरीबों को खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म नहीं करेंगे। गरीबों को भी नहीं खत्म कर सकते हैं, गरीबों को कौन सा खत्म- सामने के बोलिए, जब भाई 1 मिनट आइए, आप सामने आइए। आप कह रहे हैं गरीबी खत्म नहीं हो, गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म नहीं होगी, गरीब को खत्म कर देंगे। आज आप रुपये और डॉलर में अंतर देख लीजिए, आज आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, आप गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, कोई भी दाम देख लीजिए, समझाओ। आप कोई भी दाम देख लीजिए, हर जगह महंगाई अपने चरम सीमा पर है। ठीक है, गरीब कोई हो सकता है, अगर गरीबी खत्म नहीं हो सकती। अगर वही बात कोई दूसरे की जमीनों पर दावा ठोकते तो गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं, कौन सा वक्फ बोर्ड ने दूसरे की जमीनों पर दावा ठोक दिया? वक्फ बोर्ड वो प्रॉपर्टी है, सुनना आप इधर सुन लीजिए, आप वक्फ बोर्ड वो प्रॉपर्टी है जो उनके बुजुर्गों ने, उनके अजदादों ने जो वक्फ करी है मुसलमानों को, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता। वक्फ बोर्ड वो प्रॉपर्टी बताएगा जो उनके गरीबों, जो उनके लोगों ने उन्हें वक्फ करी हुई जमीन है, उसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। सर, इस पे आपका जवाब चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को क्यों बता दिया? सुप्रीम कोर्ट बता दिया, सुप्रीम कोर्ट को बब वालों ने सुप्रीम कोर्ट लाइए, आप दिखाइए मुझे नोटिफिकेशन कहाँ है वो। आप बातों में न चलिए, ठीक है, ये हवाई बातों में न चलिए, आप रिटर्न में चलिए, ठीक है। बाबा आप कल को ये बता दो कि यहाँ भी वक्फ की जमीन है, ये कौन सा तरीका होता है? यही तो है, यही तो है, यही तो है। दिखाइए आप मुझे कोर्ट, जहाँ पे यहाँ लड़कियाँ वहाँ वक्फ की जमीन, जहाँ ले लो वहाँ वक्फ की जमीन। कहाँ है वक्फ की जमीन? 900 लाख करोड़ वक्फ की जमीन बताई जा रही है। आप कहाँ है? एक मुझे गिना दीजिए, बताई जा रही है, दिखा दीजिए कहाँ है वक्फ की जमीन। दोनों को जानकारी आप मुझे दिखा दीजिए। सुनिए, दोनों की, आप जैसे लोगों ने जहर घोल रखा है समाज में, ठीक है ना? आप जैसे लोगों ने जहर घोल रखा है समाज में, जो
हवाई की बातें करते हैं और जहर घोलते हैं। आप रिटर्न में दिखाएंगे ना, आप कहाँ है जमीन, आप एक जमीन का नाम बता दीजिए, कौन सी वक्फ की जमीन है यहाँ पर दिखा। अपना नंबर दे दो, मैं व्हाट्सएप ज्ञान वाले मत चलिए, ठीक है ना। यहाँ पर व्हाट्सएप ज्ञान नहीं लेता मैं। आप लोग जहर घोलने का काम ना करो समाज में, आप लोग भाईचारे का काम करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। अच्छा एक बार बताइए, नहीं ना बोलती बंद सुनिए, करो, आप नोटिस पहले बात तो सुनिए। अच्छा ओबीसी का एक बयान आता है, ओबीसी ओबीसी है, पहले बात सुनिए, बताइए। ओबीसी जो कि हैदराबाद से सांसद है, वो ये कहता है, क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कई हजार ऐसे कागज है वक्फ बोर्ड के जो कि रजिस्टर नहीं हुए हैं। अगर जो पास होता है तो वो भी छीने जाएंगे, फिर वो कहाँ से आगे वक्फ के पास? कौन सा पास हो गया, कौन सा पास हो गया, ये कहाँ है वो? आज के बोलने पे मत जाइए, आप रिटर्न में जाइए, ठीक है ना। भले आप समाज के अहंकार है। सामने वो बंदा बोल समाज रहा के है। सामने मैं कह दूं ये वो चोर है, ये वो है, तो वो मान लिया जाएगा क्या? बताइए ना। आप एंकर हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, ठीक है। आप इस तरह की बात करते हो तो आप समाज में जहर घोलने का काम करते हो। कौन सा जहर? और ये क्या कह रहे हो आप कि ये वक्फ कहाँ है? वक्फ मुझे दिखा दीजिए ना आप। अरे जमीन ऐसे कर रहे हो, जमीन बेच के क्यों एंकर करनी है तो सबको एक दिशा से देखो, ठीक है ना मेरे भाई। ये चश्मा हटाओ आप पहले, तो ये जो एक तरफा चश्मा लगा रखा है ना आपने, ये हटाओ। बैठे हुए यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, व्हाट्सएप ये मार रहे हैं, तो सर्च मार रहे हैं, कैमरे दिखा रहे, सर्च मार रहे हैं। क्या हुआ बताओ। सुनिए, ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन जो है वो लीगल है सारी। बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। खामी का हवा में चला दी। आप चेक करा रिकॉर्ड में, अगर मैंने ये बात बोली है। क्या बोली थी? मैंने मैं आपको बताइए ना, फिर से बोल दीजिए क्या बोल रही है। अच्छा अभी क्या बोला? तब तो जमीन सारे मुसलमानों ने दी है। बिल्कुल भी नहीं दिए सारे मुसलमानों ने। क्या हिंदू भाई ने दी है? मैं बताता हूँ कैसे। सुनिए, एक बात बताइए, आपने कभी आपका नाम क्या हुआ? नाम को छोड़ो, आप बताइए। बेनाम के बताइए, मतलब बेनाम के बताइए। नहीं आप बताइए। बेनाम के, मेरा नाम तो जावेद, आप बताइए। बताइए जावेद। क्यों नहीं बात करेंगे भाई? क्यों नहीं बात करेंगे? ये नाम भाई नहीं बोल सकते, भाई नहीं बोल सकते, भाई नहीं बोल सकते। तो क्या 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 है? क्या सब बंदे भाई कैसे बोल सकते हैं? नहीं है भाई। तो शादी, एक सेकंड, अगर सारे भाई हैं तो शादी कैसे कर लेते हो? अब सारे भाई हैं तो भाई की बहन भी हो गई ना। भाई की बहन भी तो है, भाई की बहन भी तो है, अरे भाई की बहन भी तो है। मुद्दा लॉजिक है, क्या लॉजिक? सुनिए, वक्त मैं बता रहा हूँ, ये एक भू माफिया था, ये एक भू माफिया था वक्फ बोर्ड। पूछा धर्म क्या है, नाम मत पूछिए, पूछा धर्म क्या है, ठीक है ना। नाम से कह रहे हिंदू है, धर्म में भी कह रहे हम सनातन हैं। एक मिनट आप कह रहे सारी जो वक्त की प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों ने दान करी है, वो मुसलमानों ने दान करी अरे भाई कोई जवाब नहीं है, कोई देख लो, जा कर ले एंकरिंग, देख लो, लहजा देख लो। ये कहीं ना कहीं आप एक बार बताइए, जब कह रहे थे वक्त की प्रॉपर्टी सही दान करी गई है टोटल, कुछ भी नहीं है ऐसा, समझे? कोई दान नहीं की गई है, ये सब भू माफिया है जो लैंड सबका कब्जा किया गया है। कोई अरे देखिए आते ही भाग गए। अगर था भाई एक बच्चे को, सारे को 4 लोग मिल करके दबा रहे थे, अब जब आया बाप तो भाग गए। अरे वही होता है ना सर, वही होता है। एक बात बताइए आप मुझे कि आप विरोध करिए, जैसे जंतर मंतर है, आराम से आप जाइए, अपना विरोध करिए, विरोध प्रदर्शन करिए, ये आपको संविधान हक दे रहा है। मगर आप रोड पर मत उतरिए। रोड पर उतर के आप क्या बोलते हैं, किसी का पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं, कोई बस जला रहे हैं, कोई कार जला रहे हैं, ये सब कौन आपको इजाजत दे रहा है? यही दिक्कत है। ये लोग जाहिल लोग, अनपढ़ गवार लोग, जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, वो उसके पास में तीसरे नंबर की जमीन हो जाती है इस देश में। वाह रे वाह। सर आपसे एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बिल पास होने के बाद एक कानून आता है जो कि योगी आदित्यनाथ जी का फरमान है एक तरह से, कि जितनी वक्फ बोर्ड की लीगल प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट में चली जाएगी, जो लीगल है वो वक्फ बोर्ड को चुपचाप दे दी जाएगी। सही है एकदम? तो बिल्कुल सही है, इसमें दिक्कत क्या होना? इसमें दिक्कत आपको दिक्कत लग रही है? समझ लीजिए, जनता तो इस चीज समझ लीजिए भाई की जमीन है, इसके पास में कागज पत्तर सब है, और मैं इसके जमीन में, मैं इसके घर में घुस जाऊं, मैं बोलूं कि भाई ये एक कमरा में मैं रहूंगा, ये मेरे को रहने देंगे?
नहीं रहने देंगे। वैसे ही वफ है, आज किसी देखिए 9,500 प्लस मुसलमान लोगों ने उस पर केस कर रखे रखा है। अगर वफ सही होता तो 9,500 मुसलमान क्यों केस करके रखे होते? 45,000 प्लस केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, क्यों भाई? वफ देखिए एक भूमाफिया था जिसको खत्म कर देना चाहिए था। और कुछ भी ऐसा नहीं। क्यों कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन दान है? अरे मैं तो बोल तो रहा हूँ, अनपढ़ गवार लोग हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं, जिनको कोई मतलब नहीं, वो ये करेंगे, ये बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अरे आपने अभी कहा बच्चों को दबाया जा रहा था, क्या सच में इस तरीके की? ये इस देश का, इंडिया का ना, जहां जहां इन लोग मेजोरिटी में है वहां ये गला काटने का काम करते हैं। जहां ये माइनॉरिटी में है वहां बोलेंगे भाई 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 भाई, और भाई भाई बोल करके ये तुम्हारा एक दिन गला काट देंगे। यही चीज है। ये मतलब इस तरीके का बयान है जो कि माहौल भी खराब हो जाए, जो गला काटने वगैरह की बात कर रहे हैं। हम ओवैसी जब बोल रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे, तब आप नहीं सवाल पूछते हैं उनसे? मैं तो बोल रहा हूँ, अरे भाई मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? कन्हैयालाल दर्जी, जो कन्हैयालाल साहू, उसका गला क्यों काटा था? बस उसके बेटे ने एक पोस्ट कर दिया था, फेसबुक पोस्ट कर दिया था कि नुपुर शर्मा को हम सपोर्ट करते हैं, उसीलिए उसके बाप का गला काट दिया था। ये सही है क्या? हाँ, अब क्या बोलते, खेत जताते, बोलते कि नहीं ये चीज जो है वो गलत है, उसने हमारे हदीस को गलत बोला, ये जो भी बोला, मगर आप किसी का गला तो नहीं काट सकते ना। तो क्या आप जैसे अभी तक वक्फ बोर्ड ने जितनी भी प्रॉपर्टी पर अपने कब्जे जमाया है उसे वहीं तक छोड़ दे, और कहीं ना कहीं जो अभी वक्फ बोर्ड का बिल पास होने के बाद वो कब्जा नहीं जमा सकता, ठीक है? जो कब्जा जमा चुका है वो सब वक्त की हो जाएगी या फिर उस पर कार्रवाई चलेगी? अगर जो लीगल है वो ठीक है, जो नहीं लीगल है उस पर कार्रवाई करेगी सरकार। थैंक यू। उस पर कार्रवाई करेगी सरकार। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं उस पर कार्रवाई की जा सकती है, और जो इतने भी लीगल और इलीगल का मामला इस टाइम पे यहाँ पर चल रहा है कि कौन सी लीगल हो सकती है, कौन सी इलीगल हो सकती है, कौन सी वक्त प्रॉपर्टी जनता की छीनी हुई है। आप इस पर जनता ने अपना जवाब दिया, बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आ दीजिएगा कि क्या है आपकी राय। फिलहाल के लिए देखते रहिए संपूर्ण न्यूज़। आपके पास खबरें लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।